स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं रणनीति, जहां आज हम बात करने वाले हैं यशस्वी जायसवाल को क्या हो गया है, कैसे वो अपनी नीति को बदलें कि रन बनने लगे। और इसी पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रणनीति के लिए वसीम जाफर, पीयूष चावला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। वसीम भाई, अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो इस पूरे सीजन में अब तक वो खिलाड़ी दिखा नहीं है जो जाने जाते थे। एक अटैकिंग अप्रोच तो रहता था, पर इस बार क्या जरूरत से ज्यादा अटैकिंग अप्रोच हो गया, जल्दबाजी में? बिल्कुल, थोड़ा-सा ये बात हमने डिस्कस भी की थी कि ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गेंदबाज 140 प्लस भी डाल रहा है, तो भी आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको बॉल को ओवर हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज़ मारने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा-सा टाइमिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए और कोशिश करें कि थोड़ा शुरू में थोड़ा टाइम लें। अगर 10-15 गेंदें खेलते हैं उस जैसा खिलाड़ी, तो फिर बड़े डेंजरस हो जाते हैं। ये तो रही बात थोड़ी-सी टेक्निकल। उसके अलावा जो उनके अराउंड भी चल रहा है कि वो मुंबई से गोवा चले गए, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो चीज़ भी दिमाग में काम कर रही होगी, क्योंकि वो आईपीएल के आसपास ही वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो कहीं न कहीं ये मेंटल भी चीज़ है, उसके अलावा ये टेक्निकल चीज़ है कि थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा क्रिकेटिंग शॉट पे भरोसा दिखाएँ। जैसे वसीम भाई ने कहा कि कुछ चीजें इधर उधर की भी चल रही हैं उनके जहन में, क्या सही में ऐसा भी गेम प्लान पर असर पड़ जाता है फिर आपके? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि एकदम दिमाग साफ हो और आप जब खेलने जा रहे हो, पर जब इतनी चीज़ें आसपास आपके चल रही होती हैं, आप क्रिकेट भी सोच रहे हो, उसके अलावा क्या चल रहा है वो भी सोच रहे हो, तो कहीं न कहीं असर ज़रूर डालता है किसी भी खिलाड़ी के। तो क्या थोड़ा सा समय शुरू में बिताना चाहिए, खासतौर से नई बॉल देखें, नई बॉल को जाने दें, वो तेज तर्रार शॉट के लिए संजू सैमसन भी उधर हैं, थोड़ा आप समय दीजिए। बिल्कुल, समय दे सकते हैं क्योंकि उनके पास वो गेम है कि वो कवर अप कर सकते हैं। अगर शुरू में अगर थोड़ा-सा टाइम भी ले लिया, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल डिफेंसिव ही खेलना है। जैसे हम टेस्ट क्रिकेट में जो क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, थोड़ा उसको बैक करें। एक बार आपके नाम के आगे 15-20 रन लग जाते हैं, तो फिर बहुत अलग फीलिंग हो जाती है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है समय दें, क्रिकेटिंग शॉट्स को थोड़ा बैक करें। और जब सामने गेंदबाज रहेंगे भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड नई गेंद से, तो वहां पर उनकी रणनीति पीयूष, बतौर गेंदबाज भी अगर मैं आपसे पूछूं तो उन गेंदबाजों की रणनीति यशस्वी आउट ऑफ फॉर्म है, क्या हो सकती है? देखिए, जब एक खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, तो आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती गेंदबाज के तौर पे। आपको सिर्फ़ आके अच्छे लाइन लेंथ डालनी होती है, चाहे स्पिनर हो, चाहे फ़ास्ट बॉलर हो, क्योंकि वो ऑलरेडी उस बल्लेबाज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि मैं इसको ये मार के ट्राई कर सकता हूँ या कुछ। तो एज़ अ गेंदबाज आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ आके अपनी ताकत पे गेंदबाज़ी करिए, अच्छी लाइन लेंथ डालिए, तो वहाँ पे फिर वेट करिए कि आप बल्लेबाज कोई गलती करने जाएगा। और वसीम भाई, आखिर में अगर एक थोड़ा सा हम उनका देखें टेस्ट में भी, जॉश हेजलवुड से हाल ही में वो बीजीटी में खेल कर आए हैं, अक्रॉस द लाइन काफी गेंद डालते हैं और सीम के साथ वो निकालते भी हैं बाहर, वहां पर यशस्वी ऑफ स्टंप पर खेलने जाते हैं, तो क्या उस चीज में थोड़ा सा उनको वेट करना चाहिए या देख कर खेलना चाहिए? बिल्कुल, वहाँ पर ध्यान होगा जॉश हेज़लवुड का कि वो ओवर द स्टंप से थोड़ा बॉल अक्रॉस करते हैं, पैर यशस्वी का उतना जाता नहीं है वहाँ पर। प्लस थोड़ी-सी जो छोटी गेंद होती है उसको मारते हुए कई बार हमने देखा है टॉप एज भी लगती है। जॉश हेज़लवुड के पास वो बाउंस है। तो ये मुझे लगता है कि 2 चीज़ों पर नज़र होगी, हेज़लवुड की भी और यशस्वी को भी थोड़ा चौकन्ना होना होगा कि इस तरह की गेंद उनको आ सकती है, उनको किस तरह से वो बेहतर टैकल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। वैसे बड़े खिलाड़ी हैं और अक्सर कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो यशस्वी उसी दर्जे के खिलाड़ी हैं, तो उम्मीद होगी वापसी की। शुक्रिया वसीम भाई, शुक्रिया पीयूष आपका भी, और आप इसी तरीके से देखते रहिए ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो हिंदी।